अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 1.6। एन अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ लैम्डा डी विल गिव फर्दर इंसाइट टू इट्स मीनिंग। कंसीडर टू इन्फिनाइट पैरेलल प्लेट्स एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डी। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया है प्लस माइनस डी पे, टू पैरेलल प्लेट्स हैं और उन पोटेंशियल उनका क्या है, ज़ीरो है। द स्पेस बिटवीन दैम इज यूनिफॉर्मली फिल्ड बाय अ गैस ऑफ डेंसिटी n। ठीक है, वो क्या है, एक गैस के साथ जिसकी डेंसिटी n है, फील्ड है, और पार्टिकल्स पे जो चार्ज है q है। अब हमने फाइंड क्या करना है, यूजिंग पाइजन इक्वेशन शो दैट द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द प्लेट्स इज दिस वन। ठीक है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन क्यू ओवर टू एप्सिलॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। और दूसरी बात ये हमने प्रूव करनी है, show that for d is greater than lambda d, the energy needed to transport a particle from a plate to the mid plane is greater than the average kinetic energy of the particles। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये हमने प्रूव करनी है। अब सबसे पहले क्या है, ये उसका सेटअप ये भी प्रॉब्लम के अंदर ही दिया गया है कि ये एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये माइनस डी पे और ये प्लस डी पे है, और इन जो प्लेट के ऊपर पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। ठीक है, पाइजन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू पार्टिकल्स एंड चार्ज क्यू वी कैन राइट। ठीक है, अब हमारे पास पार्टी ड्यू टू एन, एन यहाँ पे सॉरी डेंसिटी उसकी दी गई थी, एन और पार्टिकल पे जो चार्ज क्यू है उसकी वजह से हम क्या है लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू एन क्यू। ठीक है, रो इज इक्वल टू एन क्यू। ठीक है, ये हम क्या है लिख सकते हैं। अब मैं इसकी जगह रो की जगह एन क्यू रिप्लेस कर दूंगा सिंपली, तो डी स्केयर फाई ओवर डी एक्स स्केयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट की। ठीक हो गया। अब ये डबल डेरिवेटिव है, इसको मैं सिंगल डेरिवेटिव में लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी फाई ओवर डी एक्स। ठीक है, सिंपल सा स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये डी एक्स को मैं दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब मैं दोनों साइड पे क्या है इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई कर दी, ये डी और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा डी फाई ओवर डी एक्स, और इस साइड पे आ जाएगा एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, और अगर मैं इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगी माइनस एन क्यू एक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सी वन। मैंने ये छोटा सी लिखा है, ये बड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ कांस्टेंट है तो ये एक न्यू कांस्टेंट सी वन के इक्वल आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको दूसरी साइड पे क्या है मल्टीप्लाई कर दूंगा डी एक्स को, तो ये डी फाई इज इक्वल टू एन क्यू एक्स ओवर एप्सिलॉन डी एक्स प्लस सी वन डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। और अगेन मैं क्या है इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब अगर मैं इसकी अगेन इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे जो एक यहाँ से कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, तो मैं उसको इकट्ठा सी टू का नेम दे दिया है, और सी वन। अब एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर टू, और डी एक्स की होगी एक्स, और उसके साथ कांस्टेंट आना था जो कि मैंने उसको एक सिंगल कांस्टेंट C2 के नेम से डिनोट कर दिया है। अब देखें बाउंड्री कंडीशंस हमें दी गई हैं कि एट प्लस माइनस डी फाई ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू प्लस डी, ठीक है, प्लस डी पे मुझे पोटेंशियल ज़ीरो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक्स या प्लस डी पुट कर दिया है और पोटेंशियल को ज़ीरो पे सेट कर दिया। ये इक्वेशन वन हो गई। एक्स इजिकल टू माइनस डी पे मैंने पोटेंशियल को अगेन ज़ीरो कर दिया है, और जहाँ पे ये देखें ये तो स्केयर है, एज इट इज़ वही टर्म आ जाएगी, और ये है सिर्फ एक्स था यहाँ पे, अगर प्लस डी पुट करेंगे तो ये प्लस आएगा, माइनस डी पुट करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो ऐड करने से ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा टू इंटू एन क्यू ओवर टू एप्सिलॉन डी स्केयर, टू के साथ टू कैंसिल करें तो माइनस एन क्यू डी स्केयर ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, और प्लस टू सी। ठीक है, टू सी सी टू। अब यहाँ से हमारे पास सी टू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाकर क्या है, क्या प्लस बन जाएगी, और यहाँ से सी टू की वैल्यू आ जाएगी एन क्यू डी स्केयर ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। अब सी टू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, अब इन इक्वेशंस में कहीं भी सी टू की वैल्यू पुट करेंगे तो सी वन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इक्वेशन टू में पुट कर दी है सी टू की वैल्यू, तो ये दो टर्म्स आपस में सेम है,
तो ये ख़त्म हो जाएंगी, तो C1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो मेन इक्वेशन थी 5 वाली, उसमें C1 और C2 की वैल्यूज़ हमने क्या है इंसर्ट कर देनी है। जब इंसर्ट करेंगे तो सिंपली हमारे पास फाई इक्वल आ जाएगा n³/2 डी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये देखें ये टर्म माइनस वाली थी तो मैंने माइनस एक्स स्केयर ये बाद में लिख दिया, प्लस वाली को पहले, सेम चीज़ है। n³/2 कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। अब दूसरी जो चीज़ है वो हमने ये प्रूव करना है कि अगर d की वैल्यू, ये d की वैल्यू हम अगर लैम्डा d से ज़्यादा लें तो एनर्जी नीडेड टू ट्रांसपोर्ट अ पार्टिकल फ्रॉम अ प्लेट टू मिड प्लेन, ठीक है। अगर हम इस प्लेट की बात करें, इस प्लेट से मिड प्लेन तक क्या है हमने पार्टिकल को लाना है, ठीक है। अगर d की वैल्यू लैम्डा d से ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या है एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, जो ये पार्टिकल को लाने की एनर्जी होगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का हमें रिलेशन पता है कि वो होती है 1/2 kT, ठीक है। ये है फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है 3/2 kT, लेकिन हम यहाँ पे क्या है 1 डिग्री का केस ले रहे हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। While according to problem statement, energy to move a charge q from plus minus d to mid plane is the change in the potential energy। अब हम अगर पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाएंगे तो उसकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है एनर्जी आएगी, ठीक है। अब हमने ये डेल फाई फाइंड करना है। अब हमें ये फंक्शन, ये अभी अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू n³/2 इंटू डी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। और ये चीज़ भी हमें पता है कि प्लस माइनस डी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो मैं एट फाई 1 ऑफ प्लस माइनस डी, दोनों डी प्लस पुट करें या माइनस पुट करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक्स स्केयर है तो वो उसको क्या है ज़ीरो बना देगा। अब ये देखें ये डी स्केयर माइनस डी स्केयर ज़ीरो हो जाएगा, तो फाई 1 की वैल्यू एट प्लस माइनस डी क्या है ज़ीरो बन जाएगी। और दूसरी बात है हमने कहाँ पे लाना है उसको, सेंटर में मिड प्लेन में, तो x इज इक्वल टू 0 पे उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी n³/2 अब हमारे पास दो पोटेंशियल आ गए हैं, तो पोटेंशियल हमने क्या है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, तो डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी n³d²/2, ठीक है। ये डेल फाई की वैल्यू आ गई। सिंपली अब ये वाली वैल्यू इस u में पुट कर देंगे, ठीक है। u में पुट कर देंगे तो u बन जाएगा क्या है u इंटू एन ई, मैंने q की जगह क्या है e रिप्लेस कर दिया है दोनों जगह, तो ये बन जाएगा n²/2 इंटू डी स्केयर। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वो होती है 1/2 kT के इक्वल। अब हमने प्रूव क्या करना है कि अगर d हम लैम्डा d से ज़्यादा लेंगे तो ये एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो पहले हम कौन सा केस ले लेते हैं, सिंपल केस, d और लैम्डा d को इक्वल कर लेते हैं। अगर d और लैम्डा d को इक्वल करें, यहाँ से लैम्डा d स्केयर ये बन जाएगा, ठीक है। d की जगह मैंने यहाँ पे लैम्डा d अगर मैं रखूँ तो ये लैम्डा d स्केयर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें नोन है kTe∞/n⁴ और ये देखें एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन कैंसल, n² के साथ n² कैंसल, तो ये kT/2 बन जाएगा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है वो भी kTe/2 ही है, ठीक है। और ये केस कौन सा था, d और लैम्डा d को इक्वल रखा था। अब मैं क्या है d को थोड़ी बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, d को मैं कह देता हूँ कि 2 लैम्डा d के इक्वल है। तो अगर मैं 2 लैम्डा d के इक्वल रखूँगा तो डी स्केयर किस चीज़ के आ जाएगा, डी स्केयर आ जाएगा 4 लैम्डा डी स्केयर। अब 4 इंटू लैम्डा डी स्केयर, ये सारी चीज़ अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। तो देखें अगर हम d की वैल्यू लैम्डा d से बड़ी रखते हैं, फॉर एग्जांपल डबल रखते हैं, तो वो 4 टाइम्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या है ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर d इज़ ग्रेटर देन लैम्डा d होगा तो जो एनर्जी होगी पार्टिकल को मूव करवाने के लिए वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या है ज़्यादा होगी। अगर कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।